साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे सेक्शन 480 BNSS पे। इन शॉर्ट क्या कहता है कानूनी प्रावधान। व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में बेल कब ली जा सकती है। देखिए, सेक्शन 478 BNSS का जुड़ा हुआ है बेलेबल ऑफेंस से, और इसमें जो ऑफेंस डील विद करेंगे हम वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो ये सेक्शन है इसमें 7 जो है सब सेक्शन है। टॉपिक जो है लेंदी है। आज का क्लास जो है 10 मिनट का है। कोशिश करते हैं टॉपिक कवर कर लें, नहीं होता है नो नीड टू वरी, पार्ट 2 में जो है कवर करेंगे इसको। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब सेक्शन 1 की। क्या कहता है ये कि वेयर एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ, और दूसरा है सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और कैसा ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो अरेस्ट होता है या डिटेन होता है विदाउट एनी वारंट, या अपीयर होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट विच इज नॉट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो मजिस्ट्रेट जो है उसको बेल दे सकता है। ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। पर बेल देने से पहले मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कहीं ये तो नहीं कि क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 जो कि पार्ट एंड पार्सल है सब सेक्शन 1 का, वो बेल को प्रिवेंट कर रहा हो, बेल को बार कर रहा हो। सामान्य बात क्या है कि सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, कि जहां पर जो एलिज्ड ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद डेथ और एलआई, कि जहां पर आजीवन कारावास है या डेथ पेनल्टी है वहां पर तो मजिस्ट्रेट बेल दे सकता ही नहीं है। इसके अलावा क्लॉज नंबर 2 ये कहता है सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज अगर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है। पहली बात तो ये, एंड ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। प्रीवियसली कन्विक्टेड है ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद डेथ और एलआई, और इम्प्रिजमेंट यह एक चीज जोड़ दी गई है, वो है अप टू 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो 2 या 2 से अधिक मामलों में प्रीवियसली कन्विक्टेड है, और जो कंसर्न ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट फॉर 3 ईयर बट लेस देन 7 ईयर। तो वहां भी जो है इसको बेल का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिला करके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि अगर कोई मामले में नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है बेल दे सकता है। पर अगर उस मामले में सजा जो है डेथ पेनल्टी है या एलआई है तो वो बेल नहीं देगा, या मामला जो है कॉग्निजेबल है और प्रीवियसली ही इज कन्विक्टेड और उसमें जो सजा है वो डेथ पेनल्टी है या एलआई है या इम्प्रिजमेंट है फॉर 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर, या 2 से अधिक मामलों में वो कन्विक्टेड है पर उसमें जो ऑफेंस इन्वॉल्व है उसमें सजा है 3 साल से अधिक और 7 साल से कम, तो वहां पर बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी। अपरेंटली बेल को मजिस्ट्रेट जो है खारिज कर देगा, पर अगर ऐसा मामला नहीं है तो वहां पर कोर्ट जो है बेल दे सकता है, क्योंकि बेसिक रूल बेल का है, जेल का नहीं। साथियों, यहां पर एक प्रोविजो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अपन देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। जो अपन ने क्लॉज नंबर 1 अभी पढ़ा था और क्लॉज नंबर 2 भी अपन ने देखा, उसमें रेफर्ड पर्सन को यदि वो पर्सन चाइल्ड है या वुमेन है या वो सिक है, बीमार है या इन्फॉर्म है, उसको बेल पर रिहा करने के आदेश दे सकता है। तो ये हो गया स्पेशल केस, पर अमूमन ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस है कि जहां पर इन ग्राउंड्स पे बेल दी गई हो, पर जो पॉइंट है चाइल्ड वाला उसको कंसिडर किया जाता है। पर जो अन्य ग्राउंड है वहां पर चांसेस कम है यदि ऑफेंस में डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो स्पेशल केस के होते हुए भी कोर्ट जो है डिस्क्रिप्शन अप्लाई नहीं करता है इन फेवर ऑफ अक्यूज, सिंपली लिखता है कि मामला गंभीर है, मैं बेल देना उचित नहीं समझता हूं। यहां पर एक प्रोविजन और भी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज नंबर 2 बी रिलीज।
कि क्लॉज नंबर 2 में जो व्यक्ति है उसको बेल पर रिलीज कर सकता है मजिस्ट्रेट, यदि वो ऐसा सोचता है कि ये ठीक है, लुकिंग टू द स्पेशल रीजंस, और ये रीजंस को जो है स्पेसिफिक करना होगा ऑर्डर में। पर अमूमन जो है कोई मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा इस प्रोविजन पर रिलाई करते हुए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, सबको अपनी नौकरियां फेरी है। अगर बेल दे दी और वो कारण स्पेसिफिक नहीं हुए हाईकोर्ट के निगाह में, तुरंत जो है ऑर्डर हो जाएगा इंक्वायरी का। और अभी रिसेंट देखा भी अपन ने कि मजिस्ट्रेट थे, उन पर इंक्वायरी के आदेश भी हो गए। ठीक है जी, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि थ्योरेटिकली चीजें बहुत अलग हैं, प्रैक्टिकली चीजें बहुत डिफर है। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रोविजो और है, प्रोविजो नंबर 3। क्या कहता है प्रोविजो, इसको अपन समझते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट mere fact that a person may be required for identification, कि एक पर्सन की जो है रिक्वायरमेंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय द विटनेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पहला पार्ट तो इसको किया गया, और फॉर द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 days, it shall not be sufficient to refuse a bail, अगर वो अदरवाइज एलिजिबल है टू बी रिलीज ऑन बेल, ऐसी स्थिति में इसको एक अंडरटेकिंग जो है देना होगा, और जो भी कंडीशंस कोर्ट इम्पोज कर रही है उसको कंप्लाई विद करना होगा। तो कुल मिला के इसमें हम सारे निकाल सकते हैं कि कई बार पीपी अपोज करता है बेल को कि साहब मुलजिम को आइडेंटिफाई करना है, विटनेस के द्वारा बेल खारिज कर दो, इट इज नॉट अ क्राइम। या आरोपी जो है रिक्वायर्ड है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, बट उस केस में जो पुलिस कस्टडी है वो बियॉन्ड 15 डेज की ऊपर जाने की स्थिति आ रही है, तो वहां पर अक्यूज को जो है बेल दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पर बेल को जो है रिफ्यूज नहीं किया जा सकता अगर अदर पॉइंट जो है फेवर कर रहे हैं अक्यूज की बेल को। क्लियर है बात? यहां पर एक प्रोविजन जो है और भी है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो पर्सन शेल if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death और imprisonment for life, जिसको हम LI भी कहते हैं, और imprisonment for 7 years or more, be released on bail under this subsection without giving the opportunity of being heard to the public prosecutor, कि जब भी क्लॉज नंबर 2 के तहत जो है बेल देनी है तो वहां पर पीपी को जो है सुनना पड़ेगा। ये एक रेस्ट्रिक्शन है और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बेल जो है मैटर ऑफ राइट है, जेल जो है एक्सेप्शन है। अगर बेल को खारिज करना है तो देयर मस्ट बी अ केस की ऑफेंस जो है पनिशेबल है विद डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, जो प्रीवियस ऑफेंस है उसमें वो कन्विक्टेड है, और जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, या वो 2 या 2 से अधिक बार जो है कन्विक्टेड है इन एन ऑफेंस, और ये ऑफेंस जो है पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 years और लेस देन 7 years, तो वहां पर बेल के लाभ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा व्यक्ति वुमेन है, चाइल्ड है, सिक है, इन्फॉर्म है, लाभ मिलेगा। इसके बावजूद भी कोर्ट जो है उस व्यक्ति को बेल दे सकता है अगर स्पेशल कारण दिखाई देते हैं तो। केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए व्यक्ति चाहिए, पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज की स्थिति आ रही है, तो आरोपी की रिक्वायरमेंट है, ये ग्राउंड नहीं हो सकता बेल को रिफ्यूज करने का। बेल देनी पड़ेगी अगर अदर ग्राउंड जो है सपोर्ट कर रहे हैं बेल की स्थिति को, और अगर ऑफेंस कमिटेड है और वहां पर जो पनिशमेंट है वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है फॉर 7 years और मोर देन 7 years, तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना अनिवार्य होगा, उसे सुने बगैर बेल जो है नहीं दी जाएगी। क्लियर? अब आते हैं हम सब सेक्शन 2 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप बेरेट जो है ओपन कीजिए, मैं प्रोविजंस को जो है पढ़ाता हूं। इफ इट अपीयर टू ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, अगर दिखाई देता है कोर्ट को या ऑफिसर को किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे इंक्वायरी है, चाहे ट्रायल है, तो इंक्वायरी और ट्रायल वाला हिस्सा जो है कॉमन है, और इन्वेस्टिगेशन जो है जुड़ा हुआ है पुलिस ऑफिसर से,
एज द केस में बी। देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस, की कोई ग्राउंड ही नहीं बिलीव करने के लिए कि ही हैज कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट। पर अदर ग्राउंड जो है अवेलेबल है उसकी गिल्ट में इंक्वायर करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए या ट्रायल करने के लिए। तो अक्यूज्ड को सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 494 और BNSS एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। क्लियर है? ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है उस ऑफिसर की और कोर्ट की, और इसके लिए कंसर्न अक्यूज को बॉन्ड जो है निष्पादित करना होगा फॉर हिज अपीयरेंस। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसेक्शन 2 मोटी मोटी बात ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट है या ऑफिसर है जो कि किसी आपराधिक मामले में जांच कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है, उसको लगता है कि ऑफेंस जो है कमिट नहीं करा है आरोपी ने, कैसा ऑफेंस? नॉन बेलेबल ऑफेंस, पर अदर ग्राउंड है या फर्दर ग्राउंड है उसकी गिल्ट में जांच करने के लिए, तो तत्समय उस इंक्वायरी या कार्रवाई के पेंडिंग रहते हुए भी बेल दे सकता है। पर बेल के कॉन्टेक्स्ट में एक बॉन्ड जो है साइन करना होगा विद अश्योरेंस कि अक्यूज जो है अपीयर होता रहेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट और ऑफिसर। ये कहता है सबसेक्शन 2। अब इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 में। यहां मैं एंड कर रहा हूं। अब पार्ट नंबर 2 में जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे सबसेक्शन 3 और सेक्शन 480 BNSS से। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।